हम लोग फिजियोलॉजी में रीनल सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एग्जैक्टली हम देखेंगे कि उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। एग्जाम में ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम नेफ्रॉन की बात करें, जब भी हम नेफ्रॉन बोलेंगे, इट इज़ अ पैरेन्काइमल सेल ऑफ किडनी। पैरेन्काइमल सेल्स क्या होती हैं? पैरेन्काइमल सेल्स वो होती हैं जो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग सेल होती हैं। जैसे हम बोलेंगे पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, तो वहाँ पर हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं। जैसे हम बात करें पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ आपके ब्रेन, तो वहाँ पर होते हैं न्यूरॉन, आपके जो होते हैं नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और हम यदि बात करेंगे पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ किडनी, तो वो होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? एक फंक्शनिंग सेल है, किडनी की फंक्शनिंग सेल है, पैरेन्काइमल सेल्स है। और बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी है, फंक्शनिंग सेल ऑफ किडनी है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ किडनी है। ठीक है, यह फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी है जो आप बोल सकते हैं। इस नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये हमारी किडनी में 1 से 1.3 मिलियन होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मिलीनियर होते हैं, मतलब बहुत सारे मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे दोनों किडनी में, राइट एंड लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में होते हैं। 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। आगे बात करते हैं, इनके जो नंबर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं 45 साल के बाद। 45 साल के बाद, 45 से 50 साल, 45 से 55 के बाद क्या होता है? नेफ्रॉन्स के नंबर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मिलियन से कम होने लगते हैं और फाइनली वो कहीं ना कहीं रीनल फंक्शन को इंटरप्ट करते हैं इन फ्यूचर, जब 70 साल के 80 साल के होते हैं। लेकिन 45 साल के बाद, 50 साल के बाद इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। दैट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक, आगे बात करते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे नेफ्रॉन का। ये पूरा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका नेफ्रॉन है। ये किडनी है और किडनी के अंदर मैंने एक सिंगल नेफ्रॉन की बात की है। ठीक है, इससे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को या डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम देख लें कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं। इससे पहले वीडियो में बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में बताया है नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं। जो जिसमें जो मैक्सिमम जो नेफ्रॉन होते हैं वो जो होते हैं आपके कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं। ठीक है, किडनी का जो ये वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स होता है और जो यूरेटर के साइड वाला होता है वो मेडुला होता है। मतलब यूरेटर के साइड वाला जो होता है ये मेडुला पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है। तो कॉर्टेक्स पार्ट में लगभग लगभग 85% सुपरफिशियल न्यूरॉन बोल सकते हैं या कॉर्टिकल न्यूरॉन बोलते हैं, जो 85% जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। और मेडुला में लगभग लगभग जो होते हैं 15% होते हैं जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या सुपरफिशियल नेफ्रॉन बोलते हैं। दूसरा होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल या सुपरफिशियल, ये हो गया। सेकंड होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी। जो कॉर्टिकल और जो आपका जो सुपरफिशियल है वो लगभग 85% होते हैं। एग्जैक्टली हम बोलेंगे ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सुपरफिशियल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, जो लगभग हमारी किडनी में 85% होते हैं। 85% नेफ्रॉन किस वैरायटी के होते हैं? सुपरफिशियल वैरायटी के होते हैं। कॉर्टिकल वैरायटी का मतलब मैक्सिमम जो है 85% जो है वो कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स में होते हैं। लेकिन जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल आपके मेडुला के पास होते हैं, किडनी के मेडुला के पास होते हैं। किडनी के दो जोन होते हैं, कॉर्टेक्स जोन, मेडुला जोन। मेडुला के पास होते हैं, मेडुला में होते हैं, करीब करीब वो होते हैं 15% होते हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट दो टाइप के नेफ्रॉन आपकी बॉडी में होंगे, किडनी में होंगे, दोनों किडनी में होंगे। दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। आगे बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट्स की बात करते हैं तो जो नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन में ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, BOWMAN, बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? यहाँ से जो स्ट्रक्चर, यहाँ से जो चालू हो रहा है ये स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं
बोमैन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसे हम बोलेंगे, यहाँ से जो चालू होगा यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं जो आपके नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट। बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूबुलर पार्ट, दो पार्ट हैं। ट्यूबुलर पार्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन एक जनरल हम बात करेंगे तो जो नेफ्रॉन जो दिख रहा है, यहाँ से चालू होके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। और इसके बाद यहाँ से जो स्ट्रक्चर चालू हुआ, ये घूम के ये आया, ये पूरा, इसे हम बोलते हैं यहाँ तक ट्यूबुलर, इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। इसके अलावा बुकिश में जाते हैं तो बुक में बोला गया है कि इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें एक पहला जो पार्ट है रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल या मिलीपिगन कार्पस्कल, ठीक है, ठीक है, मिलीपिगन कार्पस्कल या रीनल कार्पस्कल पहला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा है ट्यूबुलर पोर्शन, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया रीनल कार्पस्कल या मिलीपिगन कार्पस्कल जो है, एग्जैक्टली ये जो है दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पार्ट तो आपका हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और इस बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर ये दिख रही है आपको जो ब्लड वेसल्स की जो एक गुच्छा दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो अकॉर्डिंग टू बुक उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक पार्ट हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और उससे जुड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स है, उससे जुड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स है, स्पेसिफिक बात करें कैपिलरीज हैं जो ये दिख रही हैं, उससे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो बुक के अनुसार ये बोला गया है कि इस पूरे पार्ट को, इतने पूरे पार्ट को उन्होंने नेफ्रॉन में ले लिया है। इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रीनल कार्पस्कल बोलते हैं या मिलीपिगन कार्पस्कल बोलते हैं। मिलीपिगन कार्पस्कल या जो रीनल कार्पस्कल है, ये उसके दो पार्ट हैं, एक है बोमेन्स कैप्सूल और एक है आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी का गुच्छा या टफ जिसे बोलते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मिल रहा है और हमको बोमेन्स कैप्सूल मिल रहा है, दो पार्ट हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसमें बोमेन्स कैप्सूल की। बोमेन्स कैप्सूल जो है, ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट टाइप की एपिथेलियल सेल्स होती है। ये जो ऊपर की दिख रही है बिल्कुल जो आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरी से के पास होती है, उससे हम विसरल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरल एपिथेलियल सेल्स। तो जो बोमेन्स कैप्सूल है वो दो टाइप के एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। पहली जो सेल जो किसके पास में होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के पास होती है, उसे हम बोलते हैं विसरल एपिथेलियल सेल्स। और जो दूसरी होती है पैराइटल एपिथेलियल सेल्स, ये जो दिख रही है साइड में आपको, इससे हम पैराइटल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रीनल कार्पस्कल एंड ट्यूबुलर पार्ट। रीनल कार्पस्कल्स की बात करेंगे तो वो भी दो पार्ट का बना है, बोमेन्स कैप्सूल का एंड आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी का बना है। पहले हम बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल का। बोमेन्स कैप्सूल जो होते हैं, ये बोमेन कैप्सूल जो है, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप की एपिथेलियल सेल्स के बने हैं, विसरल एपिथेलियल एंड पैराइटल। जो ये ऊपर दिख रही है विसरल कहलाती है, जो साइड में से हम बोलते हैं पैराइटल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस विसरल एपिथेलियल सेल जो है उसके पास एक और लेयर होती है जस्ट उसके ऊपर, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। जस्ट ऊपर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया बोमेन्स कैप्सूल के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वो क्या होती है, जो हमारी किडनी में जो आर्टरी, रीनल आर्टरी आती है, वो रीनल आर्टरी जो है बहुत सारी ब्रांच में टूटकर फाइनली फॉर्म करती है एफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म करती है। और ये जो ये दिख रही जो आपकी एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये जो एफरेंट आर्टीरियोल जो है आगे जाके एक कैपिलरी का गुच्छा फॉर्म करती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है का जो गुच्छा है वो कैसे बनता है, एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है। फिर क्या फॉर्म हो रहा है,
ग्लोमेरुलर कैपिलरी बन रही है, और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो आगे जाके फिर क्या फॉर्म करती है, इफरेंट आर्टीरियल। क्या फॉर्म करती है, इफरेंट आर्टीरियल फॉर्म करती है। ठीक है, इसके बारे में जो रीनल सर्कुलेशन उसमें ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप इसका वीडियो ऑलरेडी आप इसके पहले देख पाएंगे। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो कैसे बन रही है, एफरेंट आर्टीरियल आती है, वो बनाती है, और फाइनली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी आगे जाके बनाती है, इफरेंट आर्टीरियल बनाती है। इस गुच्छे के बीच में ये आपकी हो गई, आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गई। ठीक है, जो भी हमारी कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर होती हैं जो अंदर वाली लेयर जो होती है, इसे हम बोलते हैं सेल को एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। जैसे वॉल है, ये जो वॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी सेल होगी, एंडोथेलियल। जैसे इस गुच्छे में भी जो कैपिलरी होंगी उसमें भी क्या होंगी, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ठीक, इसके अलावा ये जो गुच्छा बना है, ऐसी आर्टरी का जो गुच्छा बना हुआ है, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे स्पेसिफिक टाइप की जो सेल दिख रही है, ये दिख रही है आपको सेल। ये जो सेल हैं, इन सेल का नाम होता है मिजेंजियल सेल्स। मिजेंजियल सेल्स, MESANGIAL, मिजेंजियल सेल्स हम बोलते हैं। जो सेल्स दिख रही हैं इसे हमें बोल रहे हैं मिजेंजियल सेल्स। ठीक है, जो कैपिलरी के नीचे भी होती हैं, कैपिलरी के बीच में भी होती है, कैपिलरी के गुच्छे के बीच में भी होती हैं, गुच्छे के नीचे भी होती हैं, गुच्छे के ऊपर भी होती हैं। ठीक, तो जो गुच्छे की जितनी भी सेल हैं इसे हम बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं। और ये मेसेंजियल सेल्स जो है स्पेसिफिक टाइप का मेसेंजियल टिश्यू फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, स्पेसिफिक टाइप का, ये जो है दिख रहा है, मेसेंजियल टिश्यू फॉर्म करती है। इस मेसेंजियल टिश्यू और इस मेसेंजियल सेल्स को दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेसेंजियम। क्या बोलते हैं, मेसेंजियम बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, जो आपका ग्लोमेरुलाई कैपिलरी होती है, उस गुच्छे के बीच में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है, इसे हम मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं। वो मेसेंजियल टिश्यू फॉर्म करती हैं। मेसेंजियल टिश्यू और मेसेंजियल सेल्स दोनों को मिला के मेसेंजियम बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज बोला गया है, जो कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के ऊपर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली उनका नाम बोल दिया गया है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल जो बाहर की ओर है। ठीक है, लेकिन इनको मेसेंजियल सेल्स बोलेंगे, टिश्यू फॉर्म कर रहा है, मेसेंजियल टिश्यू फॉर्म कर रहा है, दोनों को मिला के मेसेंजियम। जब भी मेसेंजियम क्वेश्चन आएगा तो मेसेंजियल सेल्स या मेसेंजियल टिश्यूज का बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जो आपकी कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, उसके नीचे होती है बेसमेंट, और जो बोमेन्स कैप्सूल का जो विसरल एपिथेलियल सेल है उसके बीच में, उसके ऊपर होती है। तो किडनी में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कहां पर होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी दिख रही है, इस कैपिलरी के नीचे होती है। एंड जो बोमेन्स कैप्सूल की जो विसरल एपिथेलियल है उसके ऊपर होती है, मतलब बीच में होती है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में एक इंपॉर्टेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए होती है, फिल्ट्रेशन को करने के लिए होती है, जिसका नाम होता है बेसमेंट। तो इस तरीके से बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है वो आपको बताया है, और मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या होती है और उसमें कौन सी सेल होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है एग्जैक्टली, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करना, फिल्ट्रेशन करके यूरिन फॉर्मेशन करने का काम होता है। तो ये आपका है एग्जैक्टली क्या है, जो रीनल कार्पस्कल होता है, एग्जैक्टली हम बात करें बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो मैंने देखा। अब सेकंड जो पार्ट हम बात करते हैं वो होता है आपका ट्यूबुलर पार्ट। ये बताया था मैंने आपको, ये ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है। ट्यूबुलर पार्ट में ये जो पहला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसे हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा होता है, उसके बाद इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले बोलते हैं। और लूप ऑफ हिनले में इसमें जो पहला पार्ट नीचे की ओर जा रहा है दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। पहला हो गया पीसीटी, फिर नीचे जाएंगे दिख रहा है आपको, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। फिर दिख रही गोलाई, इसे हम बोलेंगे लूप ऑफ हिनले। ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। ठीक है, तो पहला हो गया पीसीटी, फिर हो गया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, फिर हो गया थर्ड नंबर का लूप ऑफ हिनले, फोर्थ नंबर हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। आगे जाएंगे तो ये आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसे बोलते हैं। फिर नीचे जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे आगे जाके सीटी या सीडी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। टोटल नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है उसमें 6 पार्ट बताए गए हैं। पहला है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा है डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इंपॉर्टेंट 6 पार्ट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो बता दूं आपको, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है, जब पीसीटी जैसे खत्म होता है उस पार्ट के पास थोड़ी चौड़ाई ज्यादा होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले की, तो उसका नाम हो गया थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले। नीचे आता है थोड़ा नैरो हो जाता है, उसका नाम हो जाता है थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले जहां चौड़ा होगा उसे थिक बोल देंगे, जहां नैरो होगा उसे हम थिन बोल देंगे। वैसे असेंडिंग ऑफ लूप ऑफ इनले में भी क्या हो रहा है, जहां पर वो थिन होगा तो उसे मैं थिन असेंडिंग लूप ऑफ इनले बोल देंगे, और जहां पर थिक होगा उसे हम क्या बोल देंगे, थिक असेंडिंग लूप ऑफ इनले बोल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, या बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जो आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें या फिर आपके एग्जाम के व्यू से बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अकॉर्डिंग बात करें, जो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार एक सिंपल रिवीजन करते हैं हम लोग कि जब भी हम नेफ्रॉन की बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट होता है, पैरेन्काइमल सेल्स होती है किडनी की, जो मिलियन से प्रेजेंट होती है। दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल मतलब सुपरफिशियल या कॉर्टिकल, और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रीनल कार्पस्कल की बात करेंगे, दूसरा होता है ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। जो रीनल कार्पस्कल पार्ट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है वुमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है, वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें होता है पीसीटी, उसमें होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर लूप ऑफ इनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले होता है पहला, फिर होता है लूप ऑफ इनले है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ इनले है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और लास्ट में आपका है कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए, और आपको ये एग्जाम में लिखने भी आ सकता है, आपके जो है शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक, इसके अलावा आप क्लिनिकल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो एक चैनल मेरा और है, डॉक्टर भावेश बिसेन नाम से, जिसमें आप जाकर क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं तो। इसके लिए जो आपको लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड, इसके अलावा आप यूट्यूब में जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करके उसको देख पाएंगे कि जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे इम्प्रूव करें। ठीक, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, जिसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।